डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th की मैथ की ऊंचाई और दूरी पढ़ रहे हैं और इसमें कल 12 नंबर तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तो भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का 29-30 डिग्री है। एक मिनट, तेरे का एक नंबर है भूमि है। पूरे पढ़िए। भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का 29-30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का 29-60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई निकालें। यहाँ पर ये मीनार है, ठीक, और यहाँ पर मीनार की चोटी का 29 मतलब उन्नयन को कितना डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री। और देखिए यहाँ से इधर कितना मीटर जाने पर? 30 मीटर अगर यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक, मतलब यहाँ पर आ गए तो अब इसका उन्नयन कोण जो हो गया 30 से बढ़ के कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, ठीक। तो मीनार की हमको ऊंचाई मतलब ये वाला हमको निकालना है h, ठीक। तो देखिए नामकरण करेंगे, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, यह डी हो जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। मीनार की ऊंचाई को हम क्या मान लिए? h मीटर। और देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक यहाँ पर ए बी सी और एक ए बी डी। तो पहले हम लोग छोटा वाला त्रिभुज में देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में हमको निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई। तो देखिए इसमें सामने वाला क्या होता है? लंब और यह आधार। तो लंब बटा आधार tan होता है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। tan 60 का वैल्यू होता है √3 और लंब दिया हुआ है h और आधार है यहाँ पर हमारा क्या है? BC। आधार क्या है? BC। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। BC बराबर हो जाएगा कितना? h बटा √3, ठीक। अब देखिए अब बराबर त्रिभुज चलेंगे ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में, ठीक, त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हमारा यही है h, लेकिन आधार अब इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब बी डी होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और देखिए tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा √3 बराबर यहाँ पर h और बी डी के जगह पर लिखेंगे हम लोग क्या? BC प्लस CD। BC प्लस CD। यहाँ पर देखिए 1 बटा 3 है तो 1 बटा 3 प्लस यहाँ पर h और BC के जगह पर BC प्लस CD का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30। CD का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर एक गुना होगा तो हो जाएगा BC प्लस 30 और इधर जाएगा तो हो जाएगा √3 गुने h, ठीक। अब यहाँ पर देखिए BC, इसको ले लीजिए समीकरण 1। यहाँ पर देखिए BC अगर निकालेंगे 30 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर √3 मत लिखिए। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में BC का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग BC के जगह पर h बटा √3 लिख सकते हैं। लिख दें, यहाँ पर लिखेंगे BC के जगह पर क्या लिखेंगे? h बटा √3 प्लस 30 है तो 30 अब बराबर यहाँ पर √3 h है तो h। कहाँ से लिखें? तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक। कहने का मतलब है h बटा √3 कहाँ से है? तो समीकरण 1 से,
ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 एलसीएम हो जाएगा, √3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा h प्लस 30√3 बराबर यहाँ पर √3 इंटू h प्लस 30√3 भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो √3 में √3 से गुना होगा, लेकिन यहाँ पर √3 h पहले से है और ये वाला यहाँ पे जाएगा तो √3 हो जाएगा, तो यहाँ पर h प्लस 30√3 और √3 में √3 से गुना होगा तो हो जाएगा 3h h को उधर भेजेंगे, यहाँ पर 30√3 बचा और वहाँ पर 3h माइनस h हो जाएगा, ये वाला h उधर जाएगा तो यहाँ पर देखिए 30√3 यहाँ पर हो जाएगा 2h, h बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 30√3 बटा 2 कट जाएगा, कितना मतलब 15√3 हमको निकालना था मीनार की ऊंचाई मतलब h निकल गया, तो लिखेंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई कितना 15√3 मीटर। ठीक, इसी तरह तेरे के 2 नंबर सेम इसी तरह पढ़ेंगे, उसको आप लोग बना लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर भूमि है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है, एक मीनार। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। भूमि के एक बिंदु से एक मीनार 20 मीटर ऊंचे भवन। देखिए यहाँ पर मीनार जो है, मीनार है ना, इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन एक मिनट, अब देखिए इस पर एक संचार लगा हुआ है, ठीक, और मीनार था, इसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना 20 मीटर। अब इस पर एक संचार लगा हुआ है, पढ़िए तो क्या लगा है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण अब देखिए क्रमशः। भाई संचार जो है इसके तल मतलब नीचे वाला, और यह क्या है शीर्ष से कितना डिग्री का कोण बन रहा है, क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब ये छोटा वाला जो है 45 डिग्री है और बड़ा वाला जो है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार का तो मान दिया हुआ है, वहाँ पे भवन का मान दिया है शिखर तक। बुक लो तो। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन पर इतना है, तो मीनार की ऊंचाई बीस मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर तो एक संचार मीनार, इसका ऊंचाई होता है, ये तो भवन है, ये हमारा भवन है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, हाँ ठीक, इसको बताना। तो पूछ रहा है कि 14 का 1 माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर
ठीक, मीनार की ऊंचाई को हम लोग h मीटर मानेंगे। भाई ए है, भाई बी है, भाई सी है, और ये हमारा डी। फिर यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक, पहले छोटा वाला त्रिभुज में बी सी डी में, अच्छा लिखेंगे डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी में कितना है 45 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पर tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब दिया हुआ है कितना 20, आधार 20। 45 का वैल्यू क्या होता है 1, 45 का मान 1 होता है। यहाँ पर 20 बटा 20, यहाँ से BC निकालेंगे, इधर जाएगा तो BC में 1 से गुना होगा तो BC ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा ये वाला हमारा कितना निकल के आ गया 20, BC हमारा निकल के आ गया 20। ठीक, और कहाँ लिखें, और इसको नोट कीजिए आप लोग, देखिए अब यहाँ पर बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी सी लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। और देखिए इसमें बड़ा वाला कौन है, कितना डिग्री 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखिए लंब, यहाँ पर इस कोण के लिए लंब हमारे ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी, अब बटा आधार वही है बी सी। tan 60 का वैल्यू होता है √3, क्या होता है √3। यहाँ पर ए बी के जब हम लिख सकते हैं, एक बार ए डी, देखिए यहाँ पर ए डी। अच्छा एक काम करिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक है हमारा लंब ए बी, तो इसके जब हम लोग एच प्लस यहाँ पर 20 बी डी के जगह पर लिख सकते हैं 20 और बटा आधार BC, तो BC का अभी जस्ट हम वैल्यू निकाले हुए हैं तो लिख सकते हैं 20। तो अब यहाँ पर देखिए इधर आएगा तो हो जाएगा 20 √3 और यहाँ पर h प्लस 20। यहाँ पर देखिए 20 और √3 का वैल्यू होता है 1.732 होता है। यहाँ पर h प्लस 20, यहाँ पर गुना करेंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 17 दूना 34। ठीक, एक जीरो है तो यहाँ पर एक जीरो से पॉइंट इधर का कट जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या h प्लस 20। अब यहाँ हमको निकालना है h, तो h बराबर हो जाएगा 34.64 माइनस 20, इधर है तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर घटा लेंगे तो कितना होगा 14.64 मीटर। और यही हमको निकालना है क्या, तो मीनार की ऊंचाई, यही हमारे निकल रही है कि इसलिए मीनार की ऊंचाई कितना 14.64 मीटर। ठीक है, 14 का 2 नंबर कोई पढ़िए तो, चौदह का 2 नंबर कोई उत्तर पढ़िए। मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। 10 का 2 है, 14 का 14 का 2 है, कितना है 14 में 3। चलिए पढ़िए। मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। एक मिनट, देखिए ये मीनार है, ठीक, ये क्या है हमारा मीनार। ठीक, अब इस पर 10 मीटर एक झंडा खड़ा है, ये 10 मीटर इसका लंबाई दिया हुआ है, 10 मीटर क्या है झंडा। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और देखिए शीर्ष, झंडे है ये, इसका पाद मतलब जड़, जड़ से और इसके शीर्ष से, शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 है। देखिए ये वाला 30 है और ये वाला क्या है 60। छोटा 30 है और बड़का कितना है 60। तो मीनार की ऊंचाई मतलब ई वाला हमको निकालना है। ठीक, मीनार की
ऊंचाई। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि माना, बच्चे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। कितना हो गया h मीटर। अब देखिए यहाँ पर भी दो त्रिभुज बन रहे हैं ए बी सी डी। नामकरण हम लोग कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि सर, ये आप मत सोचिएगा कि सर हमेशा आप ए बी सी ले रहे हैं, इसका मतलब हम लोग भी ए बी सी लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर दो त्रिभुज बनाया है, तो पहले छोटा वाला त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी। देखिए यहाँ पर बी सी डी में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री लंब बटा आधार, लंब h, देखिए ना 30 डिग्री के सामने वाला h है, आधार हमारा क्या है सी डी, आधार क्या है सी डी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और बराबर h बटा सी डी। अब यहाँ पर सी डी निकालेंगे, इधर जाएगा तो हो जाएगा √3 गुने h, या √3h लिख सकते हैं। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक, अब बड़ा बड़ा त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी tan 60 डिग्री बराबर लंब, लंब इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक लंब हो जाएगा, लंब के जगह हम लेंगे ए सी बटा आधार के जगह पर सी डी। ए सी इसके जगह लिख सकते हैं हम लोग 10 प्लस h बटा सी डी का वैल्यू रख देगा यहाँ पर कितना है √3h, √3 गुने h, चाहे केवल h लिख सकते हैं। कहाँ से, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। और देखिए tan 60 का वैल्यू होता है √3 और यहाँ पर 10 प्लस h है तो 10 प्लस h और बट्टा में √3h है। इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा √3 गुने √3h बराबर 10 प्लस h, √3 में √3 से गुना होगा तो हो जाएगा 3h, प्लस में h है, इधर आएगा तो बराबर 10, यहाँ पर 2h बराबर 10, h बराबर 10 बटा 2। तो हमको मीनार की ऊंचाई निकालना था, निकल गया क्या देखेंगे। इसलिए मीनार की ऊंचाई कितना 5 मीटर। ठीक, समझ में आया, नोट कीजिए। देखिए इसके बाद 14 का 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंची एक भवन की चोटी और एक यहाँ पर हेलीकॉप्टर। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर भूमि है और यहाँ पर एक भवन, भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 मीटर। यहाँ पर भूमि के कोनो बिंदु P है। पढ़िए। भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंची एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है और ये भवन से कुछ ऊपर ऊंचाई पर उड़ रहा है। जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है कि उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब देखिए इसका उन्नयन कोण और इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 30 डिग्री और इसका दिया हुआ है 60 डिग्री। तो भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ इसको यहाँ से यहाँ तक एच निकाल लीजिए और भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई मान पूछ रहा है, मतलब इसको लेकर यहाँ पर जोड़ देंगे तो आ जाएगा। ठीक, तो देखिए उसी के जैसा ये भी है।
भूमि से पूछ रहा है हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, ठीक, भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए भवन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई को h लेंगे, ठीक, यहाँ पर मानेंगे माना कि भवन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई भूमि से है। ऊंचाई भूमि से पूछ रहा है, लेकिन अभी हम भवन से कर रहे हैं कि ऊंचाई को h माने। हम देखिए h यहाँ पर किसको माने, भवन की ऊंचाई से माने, ठीक। और जो बिंदु P है तो इसको Q रख दीजिए, इसको R रख दीजिए, इसको S रख दीजिए, ठीक। तो फिर अब उसी तरह छोटका त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर QPS, त्रिभुज QPS में, ठीक। यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो लिखेंगे tan 30 लंब, क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब दिया हुआ है 10, आधार हमारा SP लिखिए या PS लिखिए, ठीक, SP लिख सकते हैं या PS लिख सकते हैं। tan 30 का वैल्यू होता है √3 बराबर 10, हाँ सॉरी 1/√3 होता है। और यहाँ पर PS है तो PS निकालेंगे तो इधर जाएगा तो हो जाएगा 10√3, 10√3, इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक। इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब त्रिभुज बटा RPS, PSR, त्रिभुज PSR, ठीक। tan कितना 60, tan 60 बराबर लंब यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब PR बटा आधार SP या PS, SP लिख सकते हैं या PS लिख सकते हैं। tan 60 का वैल्यू होता है √3, और देखिए यहाँ पर PR की जगह लिख सकते हैं H + 10 बटा PS का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं तो कितना है 10√3, कहाँ से, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही भाग में इधर जाएगा तो गुणन, तो √3 पहले से था, इधर जाएगा तो 10√3 हो जाएगा, और यहाँ पर H + 10 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 30। देखिए डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, √3 में √3 से गुना होगा तो 3, और 10 है तो 10, यहाँ पर H + 10, 10 3 30, और यहाँ पर H + 10, H बराबर निकालेंगे तो 10 इधर आएगा तो 30 माइनस हो जाएगा 10, कितना 20 आ गया, 20 H का वैल्यू है, ठीक, केवल इसका। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई मतलब इतना और H के मान को जोड़ना पड़ेगा, तो लिखेंगे इसलिए भूमि से हेलीकॉप्टर, भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई टोटल कितना हो जाएगा 10 क्या है भवन का और प्लस H, ये भवन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई है। तो देखिए यहाँ पर 10 प्लस H का वैल्यू क्या है 20, 10 20 30 मीटर हो जाएगा। तो 14 का 3 हमारे क्लियर हुआ और आज के लिए इतना ही, इसके बाद कल नोट कीजिए।